गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे तने का शाखीकरण यानी ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम। क्या होता है ब्रांचिंग ऑफ द स्टेमेंट, मतलब कि स्टेम, सॉरी, ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम। इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तने की शाखीकरण या ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम, ठीक है, तो अनेक पुष्पी पादपों में यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में मेन पार्ट मतलब तने का ब्रांचिंग मतलब कि अशाखित मतलब अनब्रांच होता है। क्या कहते हैं, मुख्य तना क्या होता है, अनब्रांच होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नारियल, गन्ना, मक्का, ये सब क्या होते हैं, अनब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, अनब्रांच पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो शाखा होती है एक ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, कोकोनट, शुगर केन और मेज, इन तीनों में मतलब क्या होता है, डिफरेंस यही है, मतलब ये एक जैसे होते हैं, इनकी कोई शाखा नहीं होती है। ठीक है, तो ये शाखी मतलब कि अशाखी होते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अशाखित होते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के तने शाखाओं का विकास मतलब कि जो शाखा होती है यानी ब्रांच होती है, उनका विकास पार्श्वी कलिका की सहायता से होता है। किसकी, जो मतलब उसमें कली पाई जाती है उनकी सहायता से होता है। और बहिर्जात वृद्धि के फलस्वरूप होता है, मतलब जो बहिर्जात होता है फलस्वरूप उनकी वृद्धि होती है। संवहन ऊतक रहित शीर्षस्थ वृद्धि शीर्षस्थ कोशिकाओं के द्वारा होती है, जहाँ अक्ष पर शाखाओं का विकास वृद्धि बिंदु के द्विशाखन द्वारा होता है। अक्ष की शीर्षस्थ कलिका यानी एपिकल बड में विभाजन होता है। क्या होता है, एपिकल बड में विभाजन होता है। शाखाओं का निर्माण द्विभाजी शाखन कहलाता है। क्या कहलाता है, शाखाओं का निर्माण द्विभाजन शाखी कहलाता है, या डाइकाटोमस या फिर ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांचिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला इसमें। तो समस्त, जैसे कि समस्त पुष्पी पादपों में तने का क्या है, ब्रांचिंग लेटरल होता है। क्या होता है, जो ब्रांचिंग होती है वो लेटरल होती है। समस्त फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होती है, ब्रांचिंग लेटरल होता है। तने का क्या होता है, ब्रांचिंग लेटरल होता है, अर्थात शाखाओं का विकास तने के पार्श्वी भाग मतलब कि लेटरल पार्ट से होता है। मतलब कि विकास जो होता है तने का किससे होता है, लेटरल पार्ट से होता है। किसके, लेटरल पार्श्वी भाग से ही होता है। और लेटरल ब्रांचिंग को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितने, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या, आसी माछी तथा ससी माछी, मतलब दो भागों में बांटा गया, आसी माछी तथा ससी माछी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेसिमोस ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं, आसी माछी को क्या बोलते हैं, रेसिमोस ब्रांचिंग। इसे मोनोपोडियल शाखन या फिर मोनोपोडियल ब्रांचिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। अगर पूछ ले मोनोपोडियल ब्रांचिंग किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, रेसिमोस ब्रांचिंग को। किसको, रेसिमोस ब्रांचिंग को भी कहते हैं। इस प्रकार के ब्रांचिंग में तने पर उपस्थित यानी स्टेम पर उपस्थित शीर्षस्थ कलिका क्या होती है, शीर्ष बड पाए जाते हैं, निश्चित काल तक वृद्धि करती रहती, मतलब एक निश्चित काल तक क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और इसके काल में क्या होता है, जो वृद्धि होती है जिसे कहते हैं शीर्षस्थ काल, निश्चित काल तक की क्या होती है, वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उपस्थित कलिका में अनिश्चित काल तक वृद्धि करती है। कक्षीय कलिका मतलब एक्जिलरी बड्स का विकास पार्श्वी शाखाओं के रूप में हो जाता है। पार्श्वी शाखाएं अग्राभिसारी क्रम या फिर एक्रोपिटल सक्सेशन में विन्यासित होती है। अर्थात ये कह सकते हैं नई शाखा शीर्ष की ओर तथा पुरानी शाखा आधार की ओर लगी होती है। मतलब कि उनकी पुरानी शाखा क्या होती है, नई शाखा शीर्ष की ओर होती है, और जो पुरानी शाखा होती है वो आधार की ओर लगी होती है। एग्जाम्पल के रूप में यूकेलिप्टस, पोलिएंथिया, अशोक,
जी पॉलीएंथिया किसे कहते हैं? अशोक, मतलब कि पॉलीएल्थिया अशोक का पेड़ जो होता है उसे हम बोलते हैं। और यूकेलिप्टस में ऐसा गुण होता है, जो पुरानी शाखा होती है वो नीचे होती है और जो न्यू शाखा होती है वो ऊपर की ओर होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में समझते हैं। इस प्रकार के शाखाकरण इस प्रकार की शाखीकरण के तने में पर्वसंधियाँ क्या होती है? पर्वसंधियाँ एक ही मतलब पत्ती होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि एक पर्वसंधि से एक ही शाखा उत्पन्न होती है। क्या है? एक ही शाखा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए कैसुराइना, क्या है कैसुराइना? एक पौधे का नाम है। एक पर्वसंधि पर एक से अधिक पत्तियां उपस्थित होने पर शाखाएं भी एक से अधिक हो सकती है। इसलिए एक ही शाखा पर पर्वसंधि से अधिक पत्तियां उपस्थित होने पर क्या होती है? शाखाएं भी एक से अधिक हो सकती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। ससीमाछी शाखन, ठीक है, सीमोस ब्रांचिंग। सीमोस ब्रांचिंग में पौधे के तने पर स्थित शीर्षस्थ कलिका कुछ लंबाई तक वृद्धि करने के पश्चात वृद्धि करना बंद कर देती है। मतलब ये लंबाई कुछ लंबाई तक जाने के बाद क्या करते हैं? वो वृद्धि करना बंद कर देता है तथा शीर्ष कलिका पत्तियों के क्या है? शीर्ष कलिका पत्तियों के समूह, पुष्प अथवा अन्य रूपांतरित संरचनाओं जैसे प्रतान, कांटों आदि का निर्माण करती है। तो अतः इस प्रकार के ब्रांचिंग वाले प्लांट्स में पार्श्व शाखाएं वृद्धि के द्वारा पौधे के फैलाव का क्या करते हैं? निर्माण करती है, मतलब फैलाव को निर्माण करती है। जैसे लिनाच या प्रस्वेद वृक्षों में ससीमाछ शाखन पाया जाता है। तो इसमें देखो नेक्स्ट, जैसे कि दिया गया है एक साखी, क्या है? एक एक साखी जिसे बोलते हैं एक यूनिपर्स मोनोसियल, ठीक है, मोनोकैसियल सीड से कलिका की वृद्धि रखने के पश्चात पौधे में वृद्धि एक कक्षीय कलिका द्वारा होता है। इस कक्षीय कलिका की वृद्धि भी थोड़े समय पश्चात रुक जाती है तथा इस कक्षीय कलिका से विकसित शाखा की कक्षीय कलिका के द्वारा पार्श्व शाखा का क्या हो जाता है? निर्माण होता है। तो इसी तरह क्या है? द्विशाखा शाखा, मतलब कि जो द्विशाखा शाखा होती है, मतलब कि जिसे बोलते हैं बाईपैरस, है ना? तो बाईपैरस क्या होती है? शीर्षस्थ कलिका में वृद्धि करने के पश्चात पौधे में पर्वसंधि में से वृद्धि दो पार्श्व शाखाओं के रूप में होती है। कितने? दो पार्श्व शाखाओं के रूप में होती है, अर्थात दो पार्श्वीय शाखाएं निकलती है। इसे युग्म शाखन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म शाखन के नाम से भी जाना जाता है। और युग्म शाखन के अलावा यानी युग्म शाखन के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए मीराबिलिस, क्या होता है? मीराबिलिस, जलापा तथा करौंदा, मतलब इन जैसे पौधों में द्विशाखी निकलते हैं। बहुशाखी मल्टीपैरस, क्या बोलते हैं? बहुशाखी मल्टीपैरस शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि कर रुकने के पश्चात पौधे में वृद्धि दो से अधिक कक्षीय शाखाओं के समूह द्वारा होने पर यह बहुशाखी या बहुशाखन कहलाता है। उदाहरण के रूप में कनेर, कनेर जो पुष्प होता है ना, उसे बोलते हैं। और यूफोर्बिया इत्यादि में ऐसा गुण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले टॉपिक्स में दिया गया है तनों का रूपांतरण, यानी तने का रूपांतरण कैसे होता है। ठीक है, मतलब जो तना होता है, तनों का रूपांतरण मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कैसे होता है? तो अधिकांश पौधों में तना वायवीय ऊर्ध्वशाखित होता है। यह पत्तियां पुष्प
और फल धारण करते हैं। क्या करते हैं? यह पुष्प और फल धारण करता है। कुछ पौधों में तने विशेष कार्य हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। यह रूपांतरण मुख्यतः भोजन संचय, प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा तथा कायिक संवर्धन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेतु होता है। और तनों के विभिन्न रूपांतरण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वातावरण के अनुसार अनेक प्रकार के क्या होते हैं? विशेष कार्यों को करने हेतु तने डिफरेंट टाइप्स के रूपांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स के रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा तना में, ठीक है, भूमिगत तने अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने, ठीक है। तो भूमि के जो भीतर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? भूमि के भीतर पाए जाते हैं। भूमि के भीतर पाए जाने वाले तने को हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड, मतलब कि भूमिगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम्स कहलाते हैं। और ये तने पर्णहरिम के अभाव में हरे नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये मतलब जो तने होते हैं पर्णहरिम के अभाव में हरे नहीं होते, इसी कारण इनकी आकार की जड़ों के समान प्रतीत होती है। परंतु भूमिगत तने पर्वसंधि पर्वों, सल्की पत्तियां, अपस्थानिक जड़ों, शीर्षस्थ और कक्षीय नलिकाओं तथा बहिर्जात शाखाओं की उपस्थिति के कारण जड़ों से क्या है? विभेदित होते हैं। और भूमिगत तनों का मुख्य कार्य भोजन संग्रह करना है। इनके द्वारा पौधों को कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी होता है। भूमिगत तने निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। राइजोम, जिसे बोलते हैं प्रकंद। क्या बोलते हैं? प्रकंद। भूमि के नीचे क्षैतिज रूप से अनियमित वृद्धि करने वाली शाखित तना, मतलब करने वाला शाखित तना प्रकंद कहलाता है। अधिकांश प्रकंद भोज्य पदार्थों को संचित करने के कारण मांसल हो जाते हैं। मतलब ये भोज्य पदार्थ मतलब कि स्टोर करके अपने पास रखते हैं, और ये क्या होते हैं? मांसल हो जाते हैं। जब ये भोज्य पदार्थों को स्टोर करते हैं तो ये क्या होते हैं? मांसल यानी फ्लैसी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्लैसी हो जाते हैं। इन पर पर्व संधियाँ तथा पर्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और पर्व संधियों पर भूरे रंग की सल्की पत्तियां पाई जाती हैं, जो कक्षीय कलिका को सुरक्षा प्रदान करती है। और कक्षस्थ तथा शीर्षस्थ कलिका प्रसुप्त अवस्था में रहती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तने भूमि के नीचे सुरक्षित होते हैं। कहाँ पे सुरक्षित होते हैं? भूमि के नीचे सुरक्षित होते हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में कक्षस्थ तथा अग्रस्त कलिकाओं से वायवीय प्रवाह यानी प्ररोह विकसित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्व संधि की अधर सतह से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। जैसे अदरक, क्या होता है? अदरक। तो अदरक में ऐसा होता है जिसे हम बोलते हैं जिंजीबर। क्या बोलते हैं? जिंजीबर बोलते हैं, ठीक है। जिंजीबर के नाम से जाना जाता है। जिंजीबर ऑफिसिनेल, क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनेल के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा क्या है? हल्दी, कुरकुमा, लौंग, लौंगा, ठीक है, लांगा, कुरकुमा, लांगा। तो ये लौंगा जो मतलब होता है कुरकुमा, लौंगा, तो ये क्या होते हैं? मतलब अंडरग्राउंड प्रकंद होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, ठीक है। तो इसमें क्या है? कार्म। कार्म क्या होता है? घनकंद भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रूप में वृद्धि करते हैं, और ये प्रायः सघन और मांसल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मांसल हो जाते। चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक्स में। अदरक, तो मतलब अदरक जिसे जिंजीबर या फिर ऑफिसिनेल, हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, तो इस तरह से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
घनकंद जिसे बोलते हैं कार्म, क्या बोलते हैं घनकंद को? कार्म के नाम से जानते हैं। और ये कार्म भूमि के नीचे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप में वृद्धि करते हैं। कैसे करते हैं? वर्टिकल पोजीशन में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और ये प्रायः क्या होते हैं? संघनन एवं मांसल होते हैं। और जिन पर क्या है? शीर्षस्थ कलिका उपस्थित होती है। क्या होती है? जो शीर्ष कलिका होती है वो उपस्थित होती है। और घनकंद जिसे कार्म आकार जो होता है, आकार में प्रायः ये गोलाकार व चपटे होते हैं। तो प्रकंद के समान घनकंद पर भी पर्वसंधि तथा पर्व पाए जाते हैं। और इनमें बहुत छोटे रहते हैं। क्या है? इनमें पर्व बहुत छोटे रहते हैं। पर्वसंधि पर सल्की पत्तियों के कक्ष में भी क्या होते हैं? कक्ष में लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला अगले में देख लीजिए, अगले पॉइंट्स में तो इनका क्या होता है कि तने के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तने के कार्य, मतलब तने का क्या फंक्शन ऑफ स्टेम, मतलब तने का क्या कार्य। ठीक है, तो तने के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कितने? दो श्रेणी में। तो पहला क्या है? प्राथमिक, मतलब कि प्राथमिक कार्य। ठीक है, पहला क्या है? प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं। तने पर पत्तियां पाई जाती है। ये पत्तियां तने पर इस प्रकार विन्यासित होती है कि प्रत्येक पत्ती को सूर्य की अधिकतम प्रकाश प्राप्त हो सके। तना पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है, तने पुष्प के उचित स्थिति में लगे रहते हैं जिसके उनका परागण व निषेचन सरलतापूर्वक हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है, तने पर फल तथा बीज भी लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? फल तथा बीज भी लगे रहते हैं। फल तथा बीज भी लगे रहते हैं। चौथा पॉइंट ये है, तने का मुख्य कार्य जड़ों से पत्तियों, पुष्पों तथा फलों तक जल एवं खनिज लवणों को संवहन करना तथा पौधों में बनने वाले कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तथा संग्रहित अंगों तक संवहन करते हैं। क्या करते हैं? संग्रहित अंगों तक संवहन करते हैं। तो इसका द्वितीयक कार्य क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन स्टेम क्या होता है? तो चलिए देख लेते हैं। अनेक पौधों में कायिक प्रवर्धन तनों के वायवीय एवं भूमिगत रूपांतरों द्वारा होता है, जैसे कि आलू का कंद, अरबी का घनकंद, एगेव की पत्रकलिका जिसे बुलबिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुलबिल आदि में ऐसा पाया जाता है। कमजोर तने वाले पौधों में तने की रूपांतरित संरचनाएं जैसे प्रतान, प्रतान किस में पाए जाते हैं? प्रतान जैसे लौकी में, जिससे पकड़कर लौकियां क्या होती है? मतलब ऊपर की ओर क्लाइंब करती हैं, मतलब चढ़ती हैं। और इसी प्रकार अंगूर में भी क्या है? प्रतान पाए जाते हैं, वो उनको पकड़ कर क्या है? सहारा प्रदान करते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं? प्रतान अंगूर और लौकी इन सभी में पाए जाते हैं। कंटक जैसे बोगनविलिया, क्या है? बोगनविलिया तथा हुक जैसे एट्राबोटाइटिस, क्या है? एट्राबोटाइटिस में पौधे के आरोहण में सहायता करती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट। कुछ पौधों के तनों में स्वयं को जानवरों से बचाने हेतु कांटों, हुक आदि का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? कांटे का विकास हो जाता है। और अतः तने पौधों की सुरक्षा का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बेर में देखा होगा और गुलाब के पौधों में देखा होगा, है ना, तो इस तरह से उनमें कांटे होते हैं। उनको मतलब कि अन्य जानवरों से बचाने के लिए क्या होते हैं? तने में पाया जाता है। ठीक है, तो अदरक तथा हल्दी जैसे रूपांतरित भूमिगत तने प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, अतः ये चिरकालिता यानी फर्मेंटेशन में सहायक होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कक्षीय कलिकाएं विकसित होकर नया पौधा बनाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कुछ मरुद्भिदी पौधों में तने रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य संपन्न करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकने में सहायता करते हैं, जैसे ओपनसिया, रस्कस, एस्पारेगस, जिसे आप ओपनसिया जो मतलब आप समझते होंगे, जिसे आप लोग बोलते हैं उपनाक फनी, ठीक है। तो उनमें मरुद्भिदी पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी संपन्न करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि को रोकने में सहायता करते हैं, जैसे ओपनसिया, रस्कस, एस्पैरेगस इत्यादि ऐसे पौधे होते हैं। तो मांसल मरुद्भिद पादप जैसे श्लेष्मी पदार्थ की उपस्थिति के कारण जल संचय का कार्य भी करते हैं और ये काफ़ी दिनों तक अपने अंदर जल की मात्रा को बनाए रखते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।